हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। थैंक यू सो मच आपने जो इतना कमेंट करा है मुझे। और मैं सारे कमेंट्स आपके पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लस मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे करा देते हो तो मैं BCA का जितना भी मटेरियल है वो सब अपने ब्लॉग पे ऑनलाइन पोस्ट कर दूँगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी उसको जाके पढ़ सकता है। जिसकी क्या आपकी बेनिफिट क्या होगा मेरे से जुड़ने का, आपको बेनिफिट होगा कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा किसी भी बुक, किसी भी मॉडल पेपर, इन सब में खर्च करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और मैं ये दावे के साथ इसलिए क्यों कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास सारा मटेरियल मैंने परचेज़ करके ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं प्लस जो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन आपके आ सकते हैं वो सब मैंने अपने ब्लॉग में लिख रखा है, तो प्लीज़ आप उसको चेकआउट कर सकते हो। प्लस मैंने जो आपके और यूट्यूब चैनल ने बहुत हार्ड लैंग्वेज में समझा रखा है वो मैंने अपनी PPT में बहुत इजी लैंग्वेज में बता रखा है। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिख दिया करो कि दीदी ये समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मॉडल की तरफ। हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ रहे हैं। अगर आपने ये बीच में वीडियो देखी है तो मैंने पिछली वीडियोस में सब चीज़ बता रखी है, तो प्लीज़ उसको भी चेकआउट कर लेना। नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो कोलिजियल मॉडल क्या होता है? कोलिजियल मॉडल इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ लाइक बीइंग पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ इक्वल्स। टीम ऑफ इक्वल्स का मतलब क्या होता है कि आप क्या हो, इंडिविजुअली अपने टीम के अंदर हो, प्लस आपको वो सारे राइट्स, सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के राइट्स आपको मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आपका बॉस ही बोलेगा, कोई केवल और केवल आपका लीडर ही बोलेगा, ऐसा नहीं होता है। आप टीम में इक्वल हिस्सेदारी में रहते हो। ठीक है। इन सिंपल टर्म्स इट मीन्स एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर। सिंपल मतलब ये है कि सारे के सारे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं वो इकट्ठा काम करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं और डिसीजन बनाते हैं ग्रुप के लिए। ठीक है। देयर इज़ अ सेंस ऑफ कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग कलीग्स। कलीग्स कौन होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके बैच में, आपके डिपार्टमेंट में काम करते हैं आपके साथ में, वो आपके कलीग्स होते हैं। ठीक है। तो कोलैबोरेशन आप देख सकते हो इसके अंदर, कॉलेजियल मॉडल के अंदर। प्लस आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म फेस करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ किस में आती है? कॉलेजियल मॉडल में। दिस मॉडल वैल्यूज़ इनपुट फ्रॉम ऑल मेंबर्स एंड प्रमोट्स अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ रनिंग थिंग्स। ये वाला जो मॉडल होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है एम्प्लॉयज़ को लेके। क्यों? क्योंकि जितने भी सारे मेंबर्स हैं उनको एनकरेज किया जाता है, उनको एक टीम के अंदर बांधा जाता है जिसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, उनको आइडिया शेयर करने की राइट होता है, प्लस वो अपना डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। जो वेयर एज जो डिसीजन आर मेड कलेक्टिवली रैदर देन बाय अ सिंगल अथॉरिटी। जब हमने ऑटोक्रेटिक मॉडल पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका डिसीजन मेकिंग है, जो जितनी भी अथॉरिटी, वो एक बंदे के पास में है। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो डिसीजन है वो आप इंडिविजुअल लेवल पे भी बना सकते हो रैदर देन टू क्रिएट अ सिंगल अथॉरिटी। ठीक है। इट्स लाइक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वर्किंग टुवर्ड्स कॉमन गोल। मतलब कि इसमें ये क्या है कि बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो आपस में इंटीग्रेट होके क्या कर रहे हैं, एक कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप हो, आपने अपने फ्रेंड्स को बोला, अरे यार चलो ना हम अपने यूट्यूब पे ना इतने सब्सक्राइबर करवाएंगे, तो आधी वीडियो तू डालेगा अपने उस पर, आधी वीडियो मैं डालूंगा। तो हमने क्या करा, तुम लोगों ने क्या करा कि तुमने क्या करा, इंटीग्रेट होके अपने काम को डिवाइड करके एक कॉमन गोल तक तुम पहुंच गए। ठीक है। कॉमन गोल क्या होता है? केवल एक गोल है और उसको अचीव करने के लिए तुम सारे के सारे क्या कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो। आगे समझ में बात? मेकिंग द वर्क प्लेस फील मोर फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव। इससे क्या होता है कि इससे जो आपका काम करने की जगह होती है ना, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है और कोऑपरेटिव हो जाती है। कोऑपरेटिव ऐसे हो जाती है कि आपके ऊपर किसी एक सिंगल अथॉरिटी का राज नहीं चल रहा है, बल्कि आप फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स मिलके डिसीजन को मेक कर रहे हो और आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो इसमें कोऑपरेशन भी दिखता है। आगे समझ में? फिर आता है एडवांटेज ऑफ कोलिजियल मॉडल। इसका एडवांटेज क्या होगा? सबसे पहला तो है टीम वर्क, कि एवरीवन वर्क्स टुगेदर लाइक अ टीम। जो सारे के सारे लोग हैं वो एक टीम की तरह काम करेंगे। मेकिंग टास्क ईजियर एंड मोर इंजॉयबल,
कि आपको बोर नहीं होगा बिल्कुल भी, आप इंजॉय करोगे सारी चीज़ों को, और वो सारे जो टास्क हैं वो आपके ईजियर हो जाएंगे क्योंकि आप टीम में काम कर रहे हो, आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। शेयर्ड आइडियाज़ का मतलब पीपल अपने आइडियाज़ को रखेगा, थॉट्स को रखेगा सामने, अपने ओपिनियंस को रखेगा सबके सामने, जो कि सारे लोग उसको इम्पॉर्टेंट मानेंगे। ठीक है। इक्वल डिसीजन क्या होता है? डिसीजन आर मेड बाय एवरीवन, सारे के सारे लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। नॉट जस्ट वन पर्सन, एक पर्सन नहीं करेगा। क्रिएटिंग अ फेयर एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, अच्छा और सहायक इन्वायरमेंट आपका बनाया जाएगा जिसकी मदद से आप क्या करोगे, उस वर्क प्लेस पे आसानी से काम कर सकोगे। ठीक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पेक्ट अमंग कलीग्स, मतलब कि एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करनी है कि मुझे आता है तो मैं करूँगा, मुझे नहीं आता है तुम बताओ, तो सामने वाला इंसान आपकी बेइज्जती कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी आपके कलीग्स में, और वर्क प्लेस आपका ईजी बन जाएगा काम करने के लिए। फ्रेंडली एटमोसफेयर क्या होता है? इट फील्स लाइक वर्किंग विद फ्रेंड्स, क्रिएटिंग अ फ्रेंडली एंड सपोर्टिव वर्क प्लेस। अगर आपका जो एटमॉस्फेयर वो फ्रेंडली है तो आप उससे छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकते हो, है ना। कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए हो काम करने के लिए, लेट्स से आप माइक्रोसॉफ्ट में गए हो काम करने के लिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब है, और आपको कोई छोटी छोटी चीज़ समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने सुपीरियर से जाके बोलते हो तो वो आपको उल्टा ही सुना देता है कि तुमको कैसे जॉब दे दी, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो एटमॉस्फेयर है अगर वो कोलिजियल रहेगा, फ्रेंडली रहेगा, तो आप उससे छोटी छोटी चीज़ भी पूछ सकते हो, आराम से काम कर सकते हो, फ्रेंड हो, एज अ फ्रेंड। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको एक तो सपोर्ट मिलेगा, प्लस आपका एनकरेजमेंट बढ़ेगा काम को लेके। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? चैलेंजेस आर टैकल टुगेदर यूटिलाइजिंग द कलेक्टिव विजडम ऑफ द ग्रुप, मतलब कि ये तो बहुत सिंपल है समझने के लिए। वो कैसे? कि जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने को क्या बोलते हैं? टैकल करना। ठीक है। आपस में ही तुम सॉल्व कर लोगे जो भी चैलेंज आएगा, जिसकी वजह से जो ग्रुप है वो क्या होएगा, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है ग्रुप का, कि आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर पा रहे हो, आप बहुत सपोर्टिव मॉडल में हो, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लोग आपके साइड में खड़े हुए हैं आपकी सारी चैलेंजेस को फेस करने के लिए जो भी आपको आ रही हैं। तो इससे यही आपका क्या होगा, एडवांटेज होगा कोलिजियल मॉडल का। इनोवेशन क्या होगा? डिफरेंट पर्सपेक्टिव लीड्स टू क्रिएटिव सोल्यूशन एंड इनोवेटिव आइडियाज़। अब जैसे जैसे आपके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, सोल्यूशन आएंगे, तो आप उसको क्या लीड करेगा? इनोवेशन को लीड करेगा, जिसकी वजह से आप अपनी क्या बोल सकते हैं, ऑफिस लाइफ में या ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में ग्रो कर पाओगे। फिर आता है कस्टोडियल मॉडल। कस्टोडियल मॉडल क्या होता है? द कस्टोडियन मॉडल इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ लाइक अ केयर टेकर। कैसा है? एक केयर टेकर की तरह काम करता है, रक्षा करने की, सुरक्षा करने की काम करता है। इन सिंपल टर्म्स इट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन टेक केयर ऑफ इट्स एम्प्लॉय बाय प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स एंड सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी केयर कर रहा है एम्प्लॉयज़ की, क्या दे के? बेनिफिट दे के और सिक्योरिटी दे के। ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में पता नहीं रहता कि आपकी जॉब टेम्पररी है या परमानेंट है, तो जॉब की सिक्योरिटी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस दूसरी चीज़ों का भी सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इट फोकसिंग ऑन इंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू पर्क्स लाइक गुड सैलरीज। अब ये जो एम्प्लॉयज़ को कैसे अपने पास खुश रखते हैं, ऐसी चीज़ें देखें जिससे कि एम्प्लॉय खुश रहे, जैसे कि गुड सैलरीज, अच्छी सैलरी दे रहे हो, प्रमोशन कर दिया तुमने या सैलरी बढ़ा दिया तुमने, हेल्थ बेनिफिट्स तुमने, इंश्योरेंस वगैरह कंपनी की तरफ से ही हो गया, या जॉब सिक्योरिटी कि आप पूरा परमानेंट हो, आपको कोई नहीं निकाल रहा। ठीक है। दिस मॉडल अज्यूम्स दैट सेटिस्फाइड एंड सिक्योर एम्प्लॉयज़ आर मोर लाइकली टू बी प्रोडक्टिव। इस मॉडल के अंदर क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपको ला के देंगे। ठीक है। इट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव पेरेंट इंश्योरिंग देयर चाइल्ड्स नीड एंड मेट, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी इन द वर्क प्लेस। ये आपको माँ बाप की तरह ही प्रोटेक्टिव सेंस में आपका साथ देते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स होते हैं, आपको सारी चीज़ें, आपको कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही इस मॉडल के अंदर भी जो आपका बॉस होगा वो आपको कंफर्ट और स्टेबल सिचुएशन में रखने की कोशिश करेगा। ठीक है। सारी चीज़ें आपको देगा, जॉब सिक्योरिटी देगा, हेल्थ बेनिफिट देगा, गुड सैलरीज देगा और आपको सिक्योर रखेगा।
एडवांटेज क्या होगा कस्टोडियल मॉडल का? पहला तो है जॉब सिक्योरिटी, कि जो आप फील करते हो कि हमारी जॉब तो परमानेंट है नहीं भाई, कि कहीं भी किसी भी टाइम निकाल देंगे, तो ये जो स्ट्रेस आपके दिमाग में रहता है उसको वो कम करता है। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, एम्प्लॉय को बेनिफिट देने में ये जो मॉडल है वो विश्वास रखता है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स, है ना, कि आप रिटायर हो रहे हो तो आपकी पेंशन वगैरह कैसे आएगी, रिटायरमेंट प्लान्स आपके क्या है, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ वेलबींग, हेल्थ बेनिफिट आपको मिल जाएगा, है ना। स्टेबिलिटी क्या होती है? एक स्टेबल वर्क इन्वायरमेंट बनाया जाएगा आपके लिए, जो कि आपको क्या सेंस करवाएगा, सिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉयज़, कि आपको क्या करेगा, आप एकदम स्टेबल हो, ठीक है, आपको कोई डिग्रेड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या हुआ, स्टेबल वर्क इन्वायरमेंट हुआ, कोई आपको नीचे नहीं करने वाला है, डिमोशन नहीं होने वाला है, प्रमोशन ही होगा। इंक्रीज लॉयल्टी मतलब एम्प्लॉयज़ आर मोर लाइकली टू स्टे विद द कंपनी दैट वैल्यूज़ देयर वेलबींग। अब देखो, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। एक कंपनी ए वाला जो है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को परेशान कर रहा है, बहुत तो उनको डिमोशन कर रहा है, मोटिवेट नहीं कर रहा है, लीडरशिप क्वालिटी ज़ीरो है। और दूसरी ओर बी कंपनी वाला कस्टोडियल मॉडल को फॉलो करके सारे बेनिफिट, सारी चीज़ें देने को तैयार है, जॉब सिक्योरिटी देने को तैयार है। तो जो भी एम्प्लॉय काम करने के लिए जाएगा या हायरिंग होने के लिए जाएगा तो वो कंपनी ए को नहीं देखेगा, कंपनी बी को देखेगा, ठीक है। तो इससे क्या बनती है, एम्प्लॉय की लॉयल्टी बनती है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इम्प्रूव्ड मोराल, नोइंग दैट देयर बेसिक नीड्स आर टेकिंग केयर ऑफ बूट्स एम्प्लॉय मोराल, मतलब कि एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है, उसको ऐसा नहीं लगता कि मेरी कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ, केवल और केवल मुझे ही सुनना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का जो मोराल है वो बूस्ट होता है। फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी, सेटिस्फाइड एंड सिक्योर एम्प्लॉयज़ आर जनरली फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव। जो आपके सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ होंगे, जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होंगे, हर चीज़ से सेटिस्फाइड होंगे, वो ज़्यादातर फोकस करेंगे अपने काम को और ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमम रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट ला के देंगे, ठीक है। पॉजिटिव वर्क कल्चर, जो कस्टोडियल मॉडल है वो कंट्रीब्यूट करता है पॉजिटिव और सपोर्टिव वर्क कल्चर को, ठीक है। पॉजिटिव कैसा, कि आप जहाँ पे पॉजिटिव ही पॉजिटिव काम कर रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव काम कर रहे हो, पॉजिटिव ही रिजल्ट आ रहा है। और सपोर्टिव वर्क कल्चर मतलब कि आपके आसपास के लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं काम करने के लिए, आपको कोई भी डिग्रेड नहीं कर रहा, कोई अनमोटिवेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आपका आता है कस्टोडियल मॉडल। फिर ये जो सिस्टम मॉडल है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद आपका यूनिट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यूनिट 1 में कुछ छोड़ दिया हो तो मुझे अभी बता देना, यूनिट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं उसको भी कवर करा दूंगी। जो भी आपको लगता है कि हाँ इसमें मुझे समझ में नहीं आया तो उसको आप कमेंट में लिख देना, वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करके बता दूंगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ, सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। प्लस आप इसको अपने फ्रेंड्स में, और ये केवल BCA वालों के लिए नहीं बल्कि BBA प्लस जितनी भी प्रोफेशनल कोर्सेज में आ रहा है ये सब्जेक्ट, उसके लिए भी मैटर करता है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।